स्पेशल ट्रेनिंग देनी है, या उनको मोटिवेट करने के लिए किसी तरह का इंसेंटिव देना है, कोई उनको अलाउंसेस देने हैं, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये भी सेल्स रिसोर्स प्लानिंग के अंदर आप तय करेंगे। देन हायरिंग सेल्स पर्सनल, अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपके पास जो पर्सन है वो एफिशिएंट है या नहीं है, या आपको कमी पड़ रही है सेल्स फोर्स की, तो आपको वो पर्सन जो है वो अपॉइंट करने पड़ेंगे, उनकी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करनी पड़ेगी, और जो आप सिलेक्शन करोगे वो एफिशिएंट स्टाफ होना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि उनमें इतनी ज़्यादा बेटर स्किल्स नहीं है, तो आपको उनको बाद में ट्रेनिंग भी देनी पड़ सकती है। तो आपके पास यहाँ पे जितने भी वेकेंट प्लेसेस हैं सेल्स के, तो आपको उन सबके लिए जो है पर्सन्स भी अपॉइंट करने पड़ते हैं सेल्स मैनेजमेंट के अंदर। नेक्स्ट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल्स पीपल, वही जो अभी मैं बात कर रही थी कि जो भी पर्सन आप अपॉइंट करोगे, इट्स नॉट नेसेसरी कि उनके पास पर्टिकुलर स्किल या पर्टिकुलर नॉलेज हो सकता है कि उनके पास जो नॉलेज है वो सिर्फ प्रैक्टिकल है, बिकॉज उन्होंने कभी काम नहीं करा है, तो उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी, तो आप उनको ट्रेनिंग दे सकते हो। या हो सकता है कि उन्होंने पहले काम किया हुआ है, उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है, बट अभी जो आप उनको काम देने जा रहे हो वो बिट डिफरेंट है, या थोड़ा सा अलग तरीके का है, या थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव है, या बहुत इंटेंसिव वर्क है जिसके शायद उन्होंने काम नहीं किया है। तो उनके वर्क कंडीशंस अगर चेंज हो रही हैं, तो उस अकॉर्डिंग उनको ट्रेनिंग देते रहना चाहिए। वैसे भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज के लिए ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट करनी चाहिए, बिकॉज जो इन्वायरमेंट है वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं, टेक्निकल चेंजेस आते रहते हैं, कॉम्पिटिटिव चेंजेस आते रहते हैं, मार्केट में टर्म्स चेंज होती रहती हैं, तो मार्केट के चेंजेस आते रहते हैं। तो उन सभी चीज़ों को ग्रैब करने के लिए, उनको प्रॉपर स्किल देने के लिए, उनको प्रॉपर नॉलेज देने के लिए, सो दैट वो अपनी जो जॉब की पोजीशन है उसकी स्किल को मैच कर सके, आपको टाइम टू टाइम उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ठीक है जी। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का डिफरेंस क्लियर है आपको? यस मैम। क्या होता है डिफरेंस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का? मैम ट्रेनिंग में उनको कुछ न्यूज़ सिखाते हैं, हाँ जी। मतलब और डेवलपमेंट में उसके स्किल्स को और एनहांस कर देते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस? जब उनको न्यू सिखाएंगे तभी भी तो वो इनहेंस ही होगा उनकी स्किल्स, कि नहीं? मैम वो कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग देते हैं जो अपनी जॉब पोजीशन के लिए आते हैं, ओके, ताकि वो अच्छा कर सके। ठीक है, क्लोज। और कोई? हाँ जी, और कोई बताना चाहता हो डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट? पढ़ा हुआ है आप सब लोगों ने? बताओ भाई। नहीं पता किसी को भी? हाँ जी, सिमर। सिमर, व्हाई आर यू पीपल नॉट स्पीकिंग? नहीं आता तो बोल दो ना कि नहीं आता। हाँ जी। ट्रेनिंग उनकी एम्प्लॉय की जॉब रिगार्डिंग जो है उनको डेवलप करने के लिए बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, जो डेवलपमेंट होते हैं वो रेचल, और डिस्टर्बेंस है पर्सनालिटी वॉइस को। में बेटा, वॉइस में डिस्टर्बेंस है, क्लियर नहीं आ रहा। ओके चलो मैं ही बता देती हूँ जो मैम ट्रेनिंग। हाँ जी। ओके, सो जो ट्रेनिंग है वो बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए दी जाती है। जैसे किसी पर्सन ने स्टार्ट करा है कोई जॉब,
तो उसे किसी चीज का मान लो कोई कोई सॉफ्टवेयर चलाने के लिए आपने बोला और उसको नहीं आता, तो वो उसको सॉफ्टवेयर सिखाने के लिए आप जो है उसको ट्रेनिंग दे सकते हो। तो ये जो ट्रेनिंग होती है ये पर्टिकुलर इन नेचर होती है, तो यहाँ पे ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है। आगे चल के जरूरी नहीं है कि जो न्यू पर्सन है उनको ही ट्रेनिंग देते हैं, आगे चल के कोई अदर पर्सन भी हो सकते हैं। तो अगर कोई भी न्यू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही है या किसी तरह का कोई भी चेंज आ रहा है, तो वो पर्टिकुलर एक स्किल सिखाने के लिए जब आप उसको शॉर्ट टर्म के लिए उसे ट्रेनिंग देते हो, दैट इज ट्रेनिंग। कि उसको पर्टिकुलर वो चीज सिखानी थी, इसलिए आपने शॉर्ट टर्म में उसको वो नॉलेज प्रोवाइड करी है। लेकिन जो डेवलपमेंट है उसका स्कोप काफी वाइड होता है, दैट इज उसका स्कोप जो है वो लॉन्ग टर्म होता है। उसमें क्या करते हैं, पर्टिकुलरली उनके जो स्किल्स एंड नॉलेज है उसको हमेशा ही इन्हेंस करते रहते हैं। और उसको लाइक जैसे हमने जॉब रोटेशन कर दी कि पहले वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में था तो उसने अकाउंट्स का काम सीख लिया, अब हमें लग रहा है कि उसको अकाउंट्स में और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीजें उसने सीख ली हैं, अब उसका लेवल जो है और भी वो चीजें ग्रैब कर सकता है। उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल दिया है उसको, या एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में डाल दिया है। तो जब आपको लगता है कि एक पर्सन हर एक चीज को ग्रैब कर रहा है, वो सीखते जा रहा है और आगे वो उस डिपार्टमेंट में या उस चीज में उसको वो कुछ भी इम्प्रूवमेंट का स्कोप नहीं है क्योंकि उसने सारी चीजें सीख ली है, तो उसको आप अलग 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 चीजें सिखाते रहते हो। तो ऐसे क्या होता है कि वो पर्सन की जो प्रोफेशनल ग्रोथ है वो काफी ज्यादा हो जाती है, उसको हर एक चीज की नॉलेज हो जाती है, प्रोफेशनल एंड पर्सनल ग्रोथ हो जाती है। तो वो पर्सन किसी भी जॉब पोजीशन के लिए अच्छे से ऑक्यूपाई हो जाता है कि वो कोई भी जॉब पोजीशन जो है वो हैंडल कर सकता है। तो दैट इज डेवलपमेंट, कि वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है जब पर्सन की ओवरऑल पर्सनालिटी जो है या ओवरऑल स्किल्स जो है उसमें इम्प्रूवमेंट करी जाती है। बट जो ट्रेनिंग है वो पर्टिकुलर कोई एक स्किल या पर्टिकुलर एक कोई नॉलेज जो है वो उसको सिखाई जाती है, दैट इज ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग इज फॉर शॉर्ट टर्म एंड डेवलपमेंट इज फॉर लॉन्ग टर्म। क्लियर है स्नेहा अब? यस मैम। बाकी तो बोल ही नहीं रहे हैं तो मैंने सोचा आपसे ही पूछ लूं मैं। क्लियर है फिर बाकी सबको भी? या स्नेहा ही बोल रही है यस सब? मैम, क्लियर है। ओके जी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डेवलपिंग सेल्स पर्सन ऑब्जेक्टिव। तो जब हम सेल्स मैनेजमेंट करते हैं इसके स्कोप में जो सेल्स पर्सन की ऑब्जेक्टिव है उसको भी डेवलप करना है। दैट मीन्स कि सेल्स मैनेजर ने हर एक सेल्स पर्सन के लिए उनके ऑब्जेक्टिव्स यानी कि गोल्स या टारगेट्स जो हैं वो बाइफरकेट करके रखे हुए हैं कि आपका इस मंथ का या इस वीक का इतना इतना टारगेट है जिसके लिए आपको अपॉइंट किया गया है, या आपका ये ऑब्जेक्टिव है कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में आपका आप ये रोल प्ले करोगे। तो जो सेल्स मैनेजर हैं वो उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और गोल्स हैं उसके बेसिस पे भी उनकी अपॉइंटमेंट करते हैं, उनकी स्किल्स और उनकी नॉलेज देख के कि वो पर्सन उनकी ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में किस तरह से मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फिक्सिंग सेल्स कोटा, कि आप जो भी आपका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है कंपनी का, जो भी आपका शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है वो तो है ही है, साथ के साथ आप उनके जो कोटाज होते हैं, सेल कोटाज जो है मतलब एक लिमिट जो है वो आप उनकी फिक्स कर सकते हो कि आपने मंथली या वीकली या क्वार्टरली या ईयरली इतनी की इतनी सेल्स करके और इतना रेवेन्यू जनरेट करके हमारी कंपनी को देना ही देना है। तो आप उनके जो ये टारगेट्स हैं या तो आप उनके सेल्स के वॉल्यूम में सेट कर सकते हो या फिर आप उसको प्रॉफिट के वॉल्यूम में सेट कर सकते हो। ठीक है, कि आपको ये देखना है कि उनके टारगेट्स जो हैं पहली बात अचीवेबल होने चाहिए, और दूसरी बात जो है जो भी आपने उनको देना है उसके लिए टाइम ड्यूरेशन जो है एक फिक्स होनी चाहिए। ऐसे नहीं बोल देना कि आपको हाँ जी हमारे ये 10,000 प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल करने हैं और वो कितने टाइम में सेल करने हैं, अगर आप वो चीज को स्पेसिफाई ही नहीं करते हो तो आपका कोटा जो है वो फिक्स नहीं हो सकता। तो कोटा फिक्सिंग के लिए टारगेट्स मस्ट बी अचीवेबल एंड देयर मस्ट बी अ टाइम फिक्सेशन। तो आपको टाइम फिक्स करके और उनको अचीवेबल जो टारगेट्स हैं उस टाइम के अंदर अंदर उनको वो कम्युनिकेट करने चाहिए, सो दैट वो अपने जो कोटाज हैं उसको फुलफिल कर सके और अल्टीमेटली वो आपके कंपनी में जो है अपनी जो भी अपनी कंपनी के आपकी कंपनी के लिए जो भी अचीव करना चाहते हैं वो उसको कर सके और कंट्रीब्यूट कर सके आपकी कंपनी की सेल्स में। देन डिटर्मिनिंग सेल्स टेरिटरीज, अब ये हमने कल भी किया था
कि आपके पास जितने भी पर्सन हैं, आपको उन पर्सन के अकॉर्डिंग उनके उनके जो रीजन्स हैं या उनके जो मार्केट है, उस मार्केट को डिवाइड करना पड़ेगा। आप सबको ही एक एरिया दे के नहीं बोल सकते कि हाँ जी यहाँ पे जाइए आपको सेल्स करनी है। तो सभी पर्सन एक ही शॉप में जा रहे हैं या एक ही रिटेलर के पास जा रहे हैं या एक ही कस्टमर के पीछे भाग रहे हैं, तो वहां पे क्योस एंड कंफ्यूजन आ जाएगी। आप आगे जाके कस्टमर को ही कंफ्यूज कर दोगे कि वो किसकी बात सुने किसकी बात ना सुने। तो आपकी जो टीम है उस टीम में पर्टिकुलर पर्सन के अकॉर्डिंग आपको जो रीजन है या आपका जो मार्केट है, आपको वो मार्केट डिवाइड करनी पड़ेगी कि आपको ये जो एरियाज है वो आपको डिवाइड करने पड़ेंगे कि साउदर्न एरिया में ये पर्सन अपॉइंटेड है, नॉर्थ में ये पर्सन अपॉइंटेड है, सेंटर में ये पर्सन अपॉइंटेड है, और वो पर्सन ही उस रीजन की जिम्मेवारी लेगा और वहाँ के सारे फीडबैक जो भी है या सारा जो भी सेल्स का रिकॉर्ड है वो पर्सन ही मेंटेन करेगा और आपकी कंपनी को कम्युनिकेट करेगा। अदर कोई पर्सन उस चीज के लिए लाइबल नहीं है। तो अगर आप ऐसी चीजें क्लियर कट रखोगे, एरियाज डिवाइडेड होंगे, तो सबको अपना काम क्लियर पता होगा। अगर आप एरिया डिवाइड नहीं करते, पूरी की पूरी मार्केट में ही अपने सेल्स फोर्स को भेज देते हो, तो वहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि एक रीजन में ही, नॉर्थ में ही ऑलरेडी 4-5 लोग हैं, छठा भी उधर ही चला गया, साउथ में कोई जा ही नहीं रहा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको रीजन या जो एरियाज हैं वो पर्टिकुलरली सबके नाम पे डिवाइड करने चाहिए, सो दैट डुप्लीकेशन ऑफ द वर्क शुड नॉट बी डन और आपका एरिया जो है या आपकी जो पूरी मार्केट है वो अच्छे से कवर हो जाए। देन देखिए मोटिवेटिंग सेल्स पर्सनेल, कि आपका जो सेल्स पर्सनेल है अब वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। सेल्स वर्कर का जो काम होता है वो बहुत मेहनत वाला है और बहुत मेंटली थकावट वाला भी है। तो आपको आपके सेल्स पर्सन को हमेशा ही मोटिवेट करते रहना चाहिए। जब भी वो अच्छा काम करते हैं या इवन समटाइम्स वो फेल भी हो जाते हैं अपने टारगेट को अचीव करने में, तभी भी आपको उनको मोटिवेट करने का ट्राई करते रहना चाहिए कि आगे से वो अच्छा परफॉर्म करे, बेटर परफॉर्म करे। तो आपको उनको, अगर आपको लगता है कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप उनको इंसेंटिव देके मोटिवेट कर सकते हो या उनको कोई भी तरह का अवार्ड दे सकते हो या उनका स्टेटस जो है वो आगे इम्प्रूव कर सकते हो, ऐसी मोटिवेशन दे सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि वो सेल्स पर्सनल अच्छे से अपने टारगेट अचीव नहीं कर पा रहा, तो भी आप उसको जैसे या तो कोई मोटिवेशनल स्पीक दे सकते हो या आगे बढ़ते रहने के लिए, या आप उसको ऐसे कोई किसी चीज के लिए बोल सकते हो कि हाँ जी दूसरे पर्सन को हमने इंसेंटिव दिया है, अगर आप फुलफिल करोगे तो आपको भी मिलेगा। तो आप उसको, आपके पास बहुत सारे वेज होते हैं और आपने मोटिवेशन में ये पढ़ा भी होगा कि आप उसको, जो पर्सन हैं आपके पास जो एम्प्लॉयज होते हैं, आप उनको नेगेटिव मोटिवेशन भी दे सकते हो और पॉजिटिव मोटिवेशन भी दे सकते हो। तो दोनों चीजें आपके हाथ में है। नेगेटिव अगर आप देना चाहोगे तो उनको थोड़ा सा डरा धमका के भी आप उनको मोटिवेट कर सकते हो कि वो काम करे, मतलब आपके डर से काम करे। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें उनको डराना धमकाना नहीं है, तो आप उनको पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें बताओ कि अगर आप अच्छा करोगे तो आपको इंसेंटिव मिलेगा या आपका स्टेटस इंप्रूव हो जाएगा या आपकी प्रमोशन हो जाएगी या आपको कोई अवार्ड मिल जाएगा या बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, ऐसा करके आप कुछ चूज कर रहे हैं। तो ये सारी ऑप्शंस आपको उनको बतानी पड़ेंगी कि अगर वो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो उनके लिए ये चीज जो है कंपनी कर सकती है, और आपको करते रहना चाहिए उनके लिए जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, सो दैट वो मोटिवेट रहें और कभी भी ये ना सोचे कि वो आपकी कंपनी को छोड़कर चले जाएंगे। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है जी? यस मैम। नेक्स्ट देखिए कॉम्पनसेशन एंड रेम्यूनरेशन ऑफ सेल्स पर्सन। ऑफ कोर्स आपने जो जितने भी आप